Hello, dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So, today we are going to discuss about some operations on set theory. uh, मतलब कि इससे पहले वीडियो में हमने सेट थ्योरी क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन मैंने बता रखा था। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेट में यूज़ होते हैं और उन्हें हम क्या बुलाते हैं। लाइक हम बचपन में नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, तो नंबर थ्योरी में क्या होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, वैसा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेट थ्योरी में भी सेम उस टाइप के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो ऑपरेशंस क्या होते हैं और किसे हम क्या बोलते हैं। ओके, तो देखिए, हम ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो हम उसे कहते हैं आइडोम्पोटेंट लो। या फिर ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए हो रहा है, आइदर ये हो या फिर ये हो। अगर दोनों में कुछ भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे आइडोम्पोटेंट लो। जैसे कि आप ले लो एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और सेट ए यूनियन ए मेरा हो जाएगा 1 2 3। ओके, विच इज इक्वल टू ए, तो मैं इसे आइडोम्पोटेंट बोल सकती हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जेन्युइनली ये तो होल्ड कर ही जाएगा। आप कुछ एग्जांपल्स लेके सोच सकते हो कि ए में अगर मैं ले ली, ए में अगर सिंगलटन 1, बी में मैं सिंगलटन 2 और सी में मैं सिंगलटन 3, ऐसा कुछ ले ली, तो ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा हो जाएगा 2 3। फिर मैं ए से यूनियन कर दूंगी तो 1 2 3। सिमिलरली जब आप ये फाइंड करोगे, ये वाला पार्ट, तो वो भी 1 2 3 आएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो वो एसोसिएट, अगर ये प्रॉपर्टी अगर कोई सा सेट सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम एसोसिएटिव बोलेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिविटी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमारा हो रहा है, देन हम इसे बोल सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव लो को सेटिस्फाई कर रहा है। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमने जैसे नंबर थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस रहता तो फिर हम लाइक इस टाइप से पढ़ते थे, ए माइनस बी, इस टाइप से। यहाँ पे अगर प्लस रहता था, यहाँ पे अगर ए है तो ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी ऐसे हो जाता था, ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी, इस टाइप वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। कि नॉर्मली मैं नंबर नंबर थ्योरी में जो नंबर रियल नंबर पे लेते थे। ओके, रियल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बन जाएगा। और बी में है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और आइडेंटिटी लो क्या होता है कि अगर ए में कोई फाई को यूनियन करे तो ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन फाई करे तो फाई आएगा। ये कोई भी सेट ले लो, दुनिया का कोई सा भी सेट। ओके, कोई सा जो भी आपके मन में जो आए वो ले लो और यूनियन करा दो फाई। फाई से, फाई मीन्स कि इस सेट में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इससे यूनियन करोगे तो क्या आएगा, वही पुराना वाला सेट हमें मिल रहा है ना। तो अगर पुराना वाला सेट मिल रहा है दैट मीन्स कि ये एक ही इक्वल हो रहा है, तो आइडेंटिटी लो तो ऑलवेज सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन फाई, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन हो, ए में भी कॉमन हो और फाई में भी कॉमन हो। अच्छा, फाई में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फाई ही बनेगा ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इंटरसेक्शन में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, इन्वोल्यूशन लो, ये क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं एक वेन डायग्राम से बताती हूँ। जेनुअनली 12th में सारे बच्चों ने वेन डायग्राम पढ़ के आया, बट
हमारे सिलेबस में सेट है, तो मैं सारी चीज़ों को डिटेल में समझाना चाहती हूँ कि कोई सा भी पार्ट हमारा स्किप ना हो, ताकि हमारा बेसिक कहीं पे कमज़ोर ना रहे, क्योंकि लास्ट में हमें कॉम्पिटिटिव के लिए ही प्रिपेयर करना है। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे अलग फील्ड में जा सकते हैं, बट जिन्हें मैथ्स में ही करियर बनाना है तो उन्हें तो छोटी छोटी बातों को डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ये सेट ले लो, सपोज कि ये यू है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये आ गया हमारा ए सेट। ओके, ये ए है, और ये जो ये पार्ट बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा ए है। तो देखो, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो ए के इक्वल बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हुआ कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या होता है कि अगर ए यूनियन ए डैश इज ए, अगर ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को मैं यूनियन कर दूं, मतलब कि ये सर्कल को और ये सर्कल वाला पार्ट को और ये स्क्वायर वाला पार्ट को, ए कॉम्प्लीमेंट में तो ये सर्कल आ नहीं रहा और ए में सर्कल आ रहा, तो अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूँ तो ये यू ही बन जाएगा, वही वो बोलना चाह रहा है। और ये और इसे कॉम्प्लीमेंट में कभी सेम एलिमेंट्स तो आते नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या, उसका अपोजिट। जैसे कि एक सेट है, ए एक सेट है, जो 1 3 5 इस टाइप के एलिमेंट्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 2 4 6 लाइक दिस। ओके, तो देखिए अगर इसका इंटरसेक्शन मैं दोनों का ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मेरा 5 के इक्वल होगा। अच्छा, डी मॉर्गन्स लो, ये बचपन में सभी ने पढ़ रखा है, बचपन में नहीं, मीन्स 12th में। ओके, तो डी मॉर्गन्स लो हमें क्या बोलता है कि अगर मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल बनेगा। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लो तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस ये आप ध्यान रखना, अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये चेंज होता है, यहाँ पे भी वैसे ही चेंज हो रहा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जेन्युइनली तो इसका प्रूफ ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछते। अगर आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे प्रूफ जानना है, तो आप कोई सी अच्छी सी बुक फॉलो कर सकते हो, जो कि आपकी बुक में रिकमेंड हो, रेफरेंस हो, ये सारी चीज़ें उसमें गिवन होगी। या फिर आप कोई सेट रियल एनालिसिस का ही बुक उठा लो जिसमें सेट थ्योरी गिवन हो, तो उसमें ये प्रूफ मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए वेन डायग्राम। अच्छा, ये तो 12th में सब ने पढ़ रखा है, फिर भी मैं बेसिक से ले रही हूँ तो सारी चीज़ों को मैं कवर अप करके चल रही हूँ। वेन डायग्राम, ए वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप इंसान हो तो आपका भी फोटो बनता है ना, उस टाइप एक सेट का भी फोटो बनता है। विच आर यूज टू शो रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सेट्स। वो क्या करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी कोई सा आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको फोटो मांगते हैं ना, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन वो जानना चाहते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन, वो भी उसका पिक्चर है, लाइक फोटो। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो कि वेन डायग्राम होता क्या है। सपोज मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जेन्युइनली कि होता क्या है। जैसे कि बी एक सेट है, बी सबसेट ऑफ ए, इस टाइप का प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो इसे मैं कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगी, ये सपोज कि मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को मैं यू से रिप्रेजेंट करती हूँ। अच्छा, ये मेरा यहाँ पे क्या बोला, बी मेरा सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अदर प्रॉपर सबसेट है। ये आप ध्यान दो कि यहाँ पे प्रॉपर है, इक्वल का सिंबल नहीं है, तो कभी ये इक्वल नहीं बनेगा, बी ऑलवेज ए से छोटा ही होगा। तो सपोज कि ये मेरा सेट क्या हो गया, ए सेट हो गया। अच्छा, तो अब हम ए लेंगे तो ए क्या होगा, उस थोड़ा सा छोटा, लाइक यहाँ तक भी आ सकता है, बस उसे टच ना करेगा। ये ए है और ये बीच वाला मेरा बी है। ओके, समझ में आ गया प्रॉपर। अच्छा, अगर बी इस टाइप से वो गिवन होता तो वर्स्ट कंडीशन में, मतलब सबसे ये तो वो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि इसमें इक्वल भी है और लेस भी है, तो वो ए के इक्वल भी बन सकता है, लाइक ए ये भी बन जाए और बी ये भी बन जाए। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बता रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे कि एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ये यू है,
और ये पार्ट मेरा ए है ना, तो ये मेरा पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट बना ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, उसके बाद मैं बताती हूँ ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, दोज एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये एक सेट बनेगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके बाद देखो दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, मेरा ये बड़ा वाला सेट ए है और ये छोटा वाला बी है। जो एलिमेंट्स ए में आते हो बी में ना आते हो, बी में नहीं आना मीन्स बी तो इंक्लूड नहीं है, तो बस ये वाला पार्ट मेरा बन रहा है क्या, ए माइनस बी। ओके, उसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट, मतलब ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे सिंबल नहीं दी, तो इधर वो ए से आए या फिर बी से आए, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट बोथ में कॉमन हो, कॉमन कहाँ पे, यहाँ पे, इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, मतलब वो एलिमेंट बी में भी आना चाहिए। उसके बाद मेरा आया ए डेल्टा बी, इसका मतलब कि ए माइनस बी ऐसे यूनियन बी माइनस ए, तो इसका पिक्टोरियल व्यू मेरा क्या बनेगा, ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला, क्योंकि हमारा ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस ए। ओके, तो ये मेरा सेट बन गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी सबने पढ़ रखा है, तो कार्डिनलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए का मोड, लाइक मोड, हाँ ए का मोड एंड एन ऑफ ए, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, बस याद रखना प्रॉपर्टीज। ओके, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोल सकते हो, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। सेकंड मेरा होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है कि ए माइनस बी की कार्डिनलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड अगर थर्ड बोले तो बी माइनस ए अगर हो तो जस्ट रिवर्स कर देना है कि बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। फोर्थ पॉइंट इज, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी इस टाइप की हो सेट की कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये आप नोटिस करना, सारे ये जो इंटरसेक्शन है ये माइनस होगा, बस ये जो थर्ड वाला है मीन्स तीनों का जिसका इंटरसेक्शन होगा इसमें हम प्लस लेते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना। और तो वैसे कुछ सेट में कुछ बचा नहीं है, लाइक पावर, हाँ एक पावर सेट आप देख लो, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, पावर सेट हम किसे बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेट है। ओके, तो इसमें मेरे 1 2 इस टाइप के एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, ये भी एक सेट है जिसे मैं 1 सिंगल 1 आ सकता है, सिंगल 2 मेरे सेट में आ सकता है, 1 और 2 मेरे सेट में आ सकते हैं, और एम्प्टी, एम्प्टी भी 5 भी एक एलिमेंट बन जाता है जब मैं पावर सेट ऑफ ए लेती हूँ। इसमें कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कैसे बता सकते हैं, ये 2 टू द पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट
ए। हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उस पर मेरा डिपेंड करता है, तो 2n बन जाता है। अगर 3 हो मीन्स यहाँ पे एलिमेंट 2 थे तो 2 4। अगर ए में मेरा 3 एलिमेंट्स हो तो 2 3 इज इक्वल टू 8। इस टाइप से बन जाएंगे। ओके, तो आप हो सके तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लीजिए। उतना तो क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर लो खुद से सॉल्व करने को, क्योंकि मैथ्स को आप जितने अच्छे से सॉल्व करोगे खुद से तो उतना ही मज़ा आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।